गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, पानी कभी नहीं रुकता, किसी भी आकार में ढल जाता है और चट्टानों को भी काट देता है। यही लचीलापन और निरंतरता हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और हमें भी नदी की तरह ही आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। और ये जो सेशन है फ्रेंड्स, ये पेपर फर्स्ट को क्लियर करने के लिए है और इसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देखने वाले। जैसे आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड पर। टीचिंग एप्टीट्यूड जो टॉपिक है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त हो। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम जो है 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों का जो व्यक्तिगत विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल विकसित करना, या फिर पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षित करना, या फिर परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो एक जो टीचर है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो छात्र है उसमें जो आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल विकसित करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड सोशल स्किल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की प्रकृति क्या होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, उपेक्षात्मक होनी चाहिए, या फिर असंवेदनशील होनी चाहिए? तो एक जो टीचर है उसका जो नेचर है वो होना चाहिए सहानुभूतिपूर्ण। कैसा होना चाहिए? कॉम्पेशनेट होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर नज़र डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, शिक्षक में कौन सा गुण अनिवार्य है? कठोरता, धैर्य, असंवेदनशीलता, निराशा। तो फ्रेंड्स, एक जो टीचर है उसमें ये गुण बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इस क्वालिटी से। तो ये क्वालिटी एक टीचर में होना ही चाहिए, पेशेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशेंस। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान देना, सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ाना, विषय विशेषज्ञ बनाना, या फिर सर्वांगीण विकास? तो एक टीचर जो है उसका उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर नज़र डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, शिक्षक को किस गुण से पढ़ाना चाहिए? संप्रेषण क्षमता से, कठोरता से, उपेक्षा से, या अज्ञानता से? तो एक जो टीचर है उन्हें कौन सी गुण के माध्यम से पढ़ाना चाहिए? तो कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि संप्रेषण क्षमता के माध्यम से एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन ये रहा, एक शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए? संप्रेषण क्षमता, कठोरता, उपेक्षा, या फिर अज्ञानता? तो एक जो टीचर है उसमें जो गुण होना चाहिए वो कौन सा गुण होना चाहिए? तो संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रेषण क्षमता। अगले क्वेश्चन की ओर नज़र डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, शिक्षक का आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए? अत्यधिक होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, या कम होना चाहिए, या असंवेदनशील होना चाहिए, इनसेंसिटिव होना चाहिए? तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। टीचर का जो आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए? तो वंस एक जो टीचर है उनका जो आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडरेट होना चाहिए, यानी सामान्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक का आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए? अधिक, संतुलित, लो, या नॉन? तो एक जो टीचर है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो होना चाहिए बैलेंस्ड, संतुलित होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा संतुलित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों में समन्वय बनाए रखने में सहायक होता है? धैर्य, कठोरता, स्वार्थ, या उपेक्षा? तो जो एक टीचर है उनके जो गुण छात्रों में समन्वय बनाए रखने में सहायक होता है, कौन सा गुण है? पेशेंस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेशेंस, यानी कि धैर्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा धैर्य। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक में कौन सा गुण विद्यार्थियों के बीच तालमेल बनाए रखता है? पेशेंस, कठोरता, असंवेदनशीलता, निराशा? तो जो
शिक्षक का जो गुण होता है विद्यार्थियों के बीच तालमेल बनाए रखता है, वो कौन सा गुण है? वो गुण है पेशेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशेंस। अगले क्वेश्चन की ओर नज़र डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, शिक्षक को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? केवल अकादमिक, केवल सामाजिक, समग्र या तकनीकी? तो जो शिक्षक है उसे, जो छात्र है उसे किस टाइप की शिक्षा देनी चाहिए? तो होलिस्टिक यानी समग्र शिक्षा देनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करे? पाठ्यक्रम आधारित, नैतिक, समग्र या मानसिक? तो एक जो टीचर होता है वो होलिस्टिक जो शिक्षा है वो बच्चों को देना चाहिए। तो कौन सी शिक्षा देनी चाहिए? होलिस्टिक, ना पेपर पास करने वाली, ना मानसिक रूप से या फिर मॉरल रूप से, पूरे समग्र जो है शिक्षा प्रदान करना चाहिए, होलिस्टिक। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? पढ़ाई करवाना, परीक्षा पास करवाना, सामाजिक विकास करना या फिर केवल अनुशासन रखना? तो जो टीचर होता है उसका मुख्य कार्य होता है सामाजिक विकास करना, डेवलप सोशल स्किल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डेवलप सोशल स्किल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? पढ़ाई करवाना, परीक्षा पास करवाना, सामाजिक विकास करना या फिर केवल अनुशासन रखना? तो जो एक टीचर है उसका मुख्य कार्य होता है सामाजिक विकास करना, डेवलप सोशल स्किल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डेवलप सोशल स्किल। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में भय उत्पन्न करना, छात्रों का नैतिक विकास, प्रतियोगी बनाना, केवल ज्ञान देना? तो जो एक टीचर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों का नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरल डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, शिक्षक को किन परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए? आरामदायक, सामान्य, दबावयुक्त होना चाहिए या पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए? तो एक जो टीचर है वो किन परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए आपको बताना है। तो जो दबाव मुक्त, अंडर प्रेशर जो परिस्थितियां हैं उनमें सक्षम होना चाहिए, दबावयुक्त होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दबाव युक्त। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को किन परिस्थितियों में कार्यकुशलता दिखानी चाहिए? दबाव वाली में, उबाऊ, आसान या केवल योजना? तो जो टीचर होता है उन्हें किस स्थिति में कार्यकुशलता दिखानी चाहिए? तो कब दिखानी चाहिए आपको बताना है। तो ये फ्रेंड्स दबाव वाली जो सिचुएशन है उस टाइम जो है एक टीचर को कार्यकुशलता दिखानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेसफुल वाले सिचुएशन में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे प्रमुख गुण क्या होता है? कठोर अनुशासन, प्रभावशाली संप्रेषण, अधिक अंक देना, नियमित उपस्थिति? तो एक प्रभावशाली शिक्षक का जो सबसे प्रमुख गुण की बात करें तो वो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालेंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? डराने वाला, तटस्थ, प्रेरणादायक या टालमटोल वाला? तो जो एक टीचर है उसे बच्चों के साथ जो है इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक शिक्षक की जो भूमिका क्या होनी चाहिए? ज्ञान का स्रोत, पाठ्यपुस्तक, पाठक, परीक्षा नियंत्रक, अनुशासन अधिकारी? तो जो शिक्षक की भूमिका की बात करें तो सोर्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श शिक्षक किस पर बल देता है? तो जो एक आदर्श टीचर होता है रटने पर, अवधारणा समझ पर, अवधारणात्मक समझ पर, अंकों पर या अनुशासन पर? तो जो एक आदर्श टीचर होता है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, शिक्षक को किन माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए? केवल लेक्चर का, ऑडियो विजुअल और गतिविधियों का, पाठ्यपुस्तक तक सीमित रहना चाहिए, केवल गृह कार्य? तो फ्रेंड्स जो एक टीचर होता है उसका जो मीडियम की बात करें तो कौन से मीडियम का प्रयोग करना चाहिए एक टीचर को? तो ऑडियो विजुअल और गतिविधियों का यूज़ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, समग्र सामग्री केंद्रित या परीक्षा केंद्रित? तो जो एक अच्छा जो टीचर होता है उसे जो है विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? टीचर, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन। तो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करें तो वो है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? अनुशासन प्रिय, मार्गदर्शक, नियंत्रक या निरीक्षक। तो जो एक टीचर होता है उसे अच्छा मेंटर होना चाहिए, अच्छा मेंटर होना चाहिए, यानी मार्गदर्शक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक सफल शिक्षक का संकेत क्या है? छात्रों की परीक्षा में सफलता, छात्रों की जिज्ञासा और भागीदारी, कक्षा में मौन, पाठ्य पुस्तक का पूर्ण पठन। तो जो एक सफल टीचर जो होता है उसका जो संकेत की बात करें तो वो होता है छात्रों की जिज्ञासा और भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण के दौरान क्या सुनिश्चित करना चाहिए? समय की पाबंदी, छात्रों की भागीदारी, मूल्यांकन, होमवर्क की जांच। तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों की भागीदारी। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक आदर्श शिक्षक कैसा होता है? ज्ञान का घमंडी, सरल और सहयोगी, आदेश देने वाला, सख्त और अलगाववादी। तो एक जो आदर्श टीचर होता है वो होता है सिंपल एंड कोऑपरेटिव, यानी सरल और सहयोगी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? रूखा, प्रेरणादायक, तटस्थ या डरावना। तो एक जो टीचर होता है उसका जो बिहेवियर की बात करें तो वो बिहेवियर जो है मोटिवेटिंग होना चाहिए एक अच्छे टीचर की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक है? नेतृत्व क्षमता, कड़ी मेहनत, लचीलापन या साहस। तो जो गुण की बात करें हम, सबसे आवश्यक गुण जो है टीचर में वो है लीडरशिप क्वालिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा लीडरशिप क्वालिटी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षक को विद्यार्थियों में किस प्रकार की सोच विकसित करनी चाहिए? आलोचनात्मक, नकल आधारित, डरपोक या अनुकरणीय। तो फ्रेंड्स क्रिटिकल जो है सोच विकसित करनी चाहिए एक अच्छे टीचर को बच्चों में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में रचनात्मकता का उद्देश्य क्या है? छात्रों को मनोरंजन देना, छात्रों की सोच का विस्तार देना, कक्षा में समय बिताना, कठिन विषयों से बचना। तो फ्रेंड्स जो शिक्षण में जो रचनात्मकता का जो उद्देश्य की बात करें तो वो है टू फ्रेंड्स छात्रों की सोच को विस्तार देना, टू बॉर्डन स्टूडेंट्स थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक किसके लिए उत्तरदायी होता है? प्रधानाध्यापक के लिए, समाज के लिए, विद्यार्थी के लिए, सरकार के लिए। तो फ्रेंड्स जो टीचर की बात करें तो किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये स्टूडेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा शिक्षक कौन होता है? जो छात्रों को डांटे, जो छात्रों की समस्या सुने, जो छात्रों को अकेला छोड़ दे, जो केवल पुस्तक पढ़ाए। तो जो छात्रों की प्रॉब्लम्स को सुने और उन्हें सॉल्व करे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? एक तरफा संप्रेषण, दो तरफा संप्रेषण, आदेश देना या मौन रहना। तो शिक्षण की जो प्रोसेस की बात करें तो वो है टू वे इंटरेक्शन, यानी दो तरफा संवाद। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना, अंकों में वृद्धि, ज्ञान का विस्तार, परीक्षा पास करना। तो जो शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है फ्रेंड्स ज्ञान का विस्तार। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक में कौन सी क्षमता अत्यंत आवश्यक है? प्रेरणा देना, डराना, आदेश देना या आलोचना करना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्षमता की बात करें तो वो कौन सा होना चाहिए, या टीचर में जो गुण है वो होना ही चाहिए? तो वो होना चाहिए फ्रेंड्स मोटिवेटिंग। सबसे अत्यंत आवश्यक जो है क्षमता की बात करें तो वो होता है मोटिवेटिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटिवेटिंग। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, एक शिक्षक को सबसे पहले किस बात की चिंता करनी चाहिए? पाठ्यक्रम का पूरा होना, छात्रों की समझ, अनुशासन बनाए रखना, समय पर छुट्टी देना। तो फ्रेंड्स एक जो टीचर है उसे सबसे पहले जो है किस बात की चिंता करनी चाहिए या किस बात पर सोचना चाहिए? तो वो है फ्रेंड्स छात्रों की समझ पर, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। अगले क्वेश्चन की नज़र डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? अध्यापक की उपस्थिति पर, छात्रों की संख्या पर, छात्रों की भागीदारी पर या पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता पर। तो जो शिक्षण की सफलता जो है किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स शिक्षण की सफलता की बात करें तो ये निर्भर करती है फ्रेंड्स छात्रों की भागीदारी पर, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, शिक्षण में तकनीक का प्रयोग क्यों आवश्यक है? समय बचाने के लिए, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए या परीक्षा तैयारी के लिए? तो शिक्षण में जो तकनीक का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है? तो फ्रेंड्स प्रभावी शिक्षण के लिए, फॉर इफेक्टिव टीचिंग के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर इफेक्टिव टीचिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? विद्यार्थियों की निगरानी करना, छात्रों को परीक्षा में पास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना या प्रशासनिक कार्य। तो जो एक शिक्षक का जो मुख्य कर्तव्य जो होता है
वो होता है फ्रेंड्स नैतिक मूल्यों का विकास करना, डेवलपिंग मोरल वैल्यूज़। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेवलपिंग मोरल वैल्यूज़। अगले क्वेश्चन की ओर नज़र डालते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? विद्यार्थियों की निगरानी करना, छात्रों को परीक्षा में पास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना या प्रशासनिक कार्य करना। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा डेवलपिंग मोरल वैल्यूज़। अगला क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये रहा, शिक्षण में फीडबैक का महत्व क्या है? छात्रों को डराना, छात्रों की समझ को सुधारना या पाठ्यक्रम दोहराना या फिर अनुशासन बनाना। तो शिक्षण में जो फीडबैक का जो महत्व होता है वो क्या होता है? तो फ्रेंड्स शिक्षण में जो फीडबैक की बात करें तो वो होता है छात्रों की समझ को सुधारना, टू इम्प्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए कौन सा दृष्टिकोण सर्वश्रेष्ठ है? आदेशात्मक, विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण, रूढ़िवादी या औपचारिक? तो फ्रेंड्स विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण। करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉटफुल एंड एम्पैथेटिक। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, एक शिक्षक को आत्म मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? अन्य शिक्षकों को प्रभावित करने हेतु, अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु, प्रबंध के लिए रिपोर्ट बनाने हेतु, समय व्यतीत करने हेतु। तो फ्रेंड्स एक शिक्षक को आत्म मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? तो फ्रेंड्स एक टीचर को जो है आत्म मूल्यांकन जो है अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस के लिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल किससे संबंधित होता है? संचार और प्रस्तुति से, तकनीकी ज्ञान से, प्रशासनिक ज्ञान से या परीक्षा प्रणाली से? तो शिक्षण कौशल जो है किससे संबंधित होता है? तो शिक्षण कौशल की बात करें तो ये संबंधित होता है फ्रेंड्स संचार और प्रस्तुति से, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन से। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, विद्यार्थियों की विविधता को शिक्षक कैसे संबोधित कर सकता है? सभी के लिए एक ही पद्धति अपनाकर, अनुकूल और विभिन्न रणनीतियां अपनाकर, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देकर, पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित होकर। तो फ्रेंड्स विद्यार्थियों की जो विविधता को शिक्षक कैसे संबोधित कर सकता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर की बात करें तो जो अनुकूल और विभिन्न रणनीतियां अपनाकर, बी एडेप्टिंग एंड यूजिंग वरीड स्ट्रेटेजीज के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए आवश्यक पहला कदम क्या है? जो शिक्षण के लिए जो सबसे पहला कदम क्या है? मूल्यांकन करना, उद्देश्य की योजना बनाना, गृहकार्य देना या उपस्थिति लेना। तो जो शिक्षण का पहला कदम जो होता है वो होता है फ्रेंड्स उद्देश्य की योजना बनाना, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। अगले क्वेश्चन की नज़र डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, शिक्षक का समाज में क्या योगदान होता है? श्रमिक उत्पादन, नैतिक नागरिकों का निर्माण, आर्थिक नीति निर्धारण, व्यापार विकास। तो फ्रेंड्स जो शिक्षक का समाज में जो योगदान की बात करें तो वो होता है फ्रेंड्स नैतिक नागरिकों का निर्माण, परफॉर्मेंस ऑफ मोरल सिटीजन्स। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को कैसा नेतृत्व करना चाहिए? डर और सख्ती से, प्रेरणा और उदाहरण से, उपेक्षा और आदेश से, नियम और दंड से। तो मीन्स एक जो अच्छा टीचर है उसका जो नेतृत्व कैसा नेतृत्व करना चाहिए एक अच्छे टीचर को? तो मीन्स अच्छे टीचर का जो नेतृत्व जो होता है वो कैसा होना चाहिए? जो तो फ्रेंड्स ये इनमें से कौन सा होना चाहिए? तो प्रेरणा और उदाहरण से होना चाहिए, बाय इंस्पिरेशन एंड एग्जाम्पल होना चाहिए। जो एक अच्छा टीचर है उसका नेतृत्व होना चाहिए कि जो है प्रेरणा और उदाहरण से बच्चों को एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए। फ्रेंड्स ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए सबसे अधिक जरूरी दृष्टिकोण कौन सा है? आलोचनात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक और सहयोगात्मक या निष्क्रिय। तो जो एक अच्छा टीचर है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण की बात करें तो वो होता है सकारात्मक और सहयोगात्मक, पॉजिटिव एंड कोऑपरेटिव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे हालांकि मैंने कहा था 50 लेकिन इसमें एक क्वेश्चन छूट गया है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे 49 क्वेश्चन आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। इससे आप अगर आप इस सेशन को अच्छे से अटेंड करते हैं तो आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन की हमने बात की वो क्वेश्चन बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। तो आप एक अच्छे टीचर बनेंगे तो उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा बच्चों के लिए। इसलिए आपको ये जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये चेकिंग की जाती है, इसलिए आपको ये जो समझदारी होना चाहिए। तो ये अगर आप इस सेशन को
अच्छे से अटेंड करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा ताकि आपका जो परफॉर्मेंस पेपर में बहुत ही अच्छा हो और आपका जो पेपर फर्स्ट क्लियर हो जाए। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपका सेकंड पेपर भी क्लियर हो जाए, तो उसे आपको जो मेन सब्जेक्ट वाइज आपको प्रिपरेशन करना है उस हिसाब से ये पेपर फर्स्ट के लिए रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा और हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए ताकि आपकी तैयारी भी बेहतर ही होंगी।